अलग अलग रूम्स जो अलाउड हुए थे वहाँ पे, और उसमें फिर पहले डिस्क्रिप्शन हुआ, मतलब स्टोरी जब हमें नरेट करनी थी वो तो मेरी सही हुई, वो मैंने बिल्कुल सही कर दी, लेकिन डिस्कशन में ऐसा हुआ था कि मैं 3 ही बार बोल दी, उनमें से एक बार तो शायद किसी ने सुनी नहीं इस वाले में, एक बारी सुन के जो इग्नोर कर देते हैं उस वाले में, और एक बारी ऐसा कि मैंने बोला कि नो, उस टाइम क्या हो रहा था, लोग डिवाइड हो रहे थे कि नहीं हम ये नहीं बनाएंगे, यही क्यों बनाएं, तो उस टाइम मेरे को सिर्फ ये लाइन सूझी कि आई थिंक वी कुड ऑल सी अ हैंड विच इज़ हिटिंग द स्ट्राइकर, सो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली अ कैरम मैच। तो उस पर शायद वो टर्निंग पॉइंट था, इसलिए मैं स्क्रीन इन हो गई, क्योंकि उसके अलावा मैंने कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं किया। उसके बाद फिर कॉमन स्टोरी बनने लगी थी, और मैं चेस नंबर 23 थी, एक चेस नंबर 19 थी आई थिंक उस टाइम, आई थिंक 19 ही थी, तो उसने कॉमन स्टोरी नरेट की थी, हमारी स्टोरी भी सेम थी, तो स्टोरी तो मेरी वाली आगे नरेट हुई, मतलब दोनों की सेम थी, तो लेकिन फिर ये था कि उसने यस सर, यस सर, तो उसके बाद फिर उसके बाद हमें सी बॉस के लिए लेके गए। बाद में एक लड़की ने पूछा भी था कि सी बॉस की कितनी वैल्यू है, तो वो बोले अभी कोई ऐसी खास वैल्यू नहीं है, 0.001 करके कुछ बोला उन्होंने, पर वो मतलब ऐसे ही था कि कंप्यूटर में गेम खेल लो बस, थोड़े ऐसे कि कोई वर्ड बोल रहे हैं वो रिकॉग्नाइज करो, ऐसे करके थोड़ा बहुत मेमोरी बेस्ड ऐसे टाइप का टेस्ट था, वो हुआ। उसके बाद फिर सबको इकट्ठा किया, और सब नहीं, आई थिंक हाफ ही बच्चे थे उस टाइम, और फिर हमें बताया कि कौन कौन ऐसे स्क्रीन इन हुआ है, तो बोलने लगे वो चेस नंबर ये वो। जो स्टोरी नरेशन के बाद फर्स्ट डे और कोई प्रोग्राम नहीं था, आई मीन तब स्क्रीन वाले पोर्शन के लिए नहीं था, इट वाज ओवर था, और फिर आपका बेसिकली जो स्क्रीन बच्चे हुए थे उनका अनाउंसमेंट कितने टाइम के बाद कर दिया? सेम डे इवनिंग में किया? इवनिंग में नहीं सर, आफ्टरनून में ही कर दिया था। अच्छा, फर्स्ट डे आफ्टरनून में ही कर दिया था। ओके, क्योंकि उस टाइम में भी वो लोग रिजेक्ट इस वजह से निकाले हुए रहे थे, मुझे तो लगा था मैं भी निकल गई यहाँ पे गई मैं। तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर जब उन्होंने चेस नंबर बोला मेरा, तो थोड़ी खुशी, उन्होंने साथ में हमें अपना डेट ऑफ बर्थ बोलना होता है, वो बोल के मैं भागी साइड में गई, और लोग आराम से चल के अपना बैग ऐसे ड्रैग कर रहे थे, मैं उठा के बैग खुशी में भागी गई दूसरी साइड। फिर हमें अंदर लेके गए, फिर बोला कि अपने पेरेंट्स को बता दो जल्दी फ़ोन करके, तो उस टाइम पता नहीं, यस सर, तो उस टाइम मेरा फ़ोन खुल ही नहीं रहा मुझसे, फिर मुझसे पासवर्ड नहीं डल रहा, तो फिर वो आराम से मैं सोची थोड़ा रिलैक्स कर, सर, क्योंकि मेरे को बहुत डर था स्क्रीन इन स्क्रीन आउट का। तो उसके बाद फिर मैंने फ़ोन किया, पहले तो वो पापा ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर गलत नंबर डायल हो गया, फिर मैं सोची मैं सिर्फ मैसेज कर देती हूँ स्क्रीन इन, तो उसके बाद फिर फ़ोन आया, तो मैंने बोला डैडी मैं स्क्रीन इन हो गई। डैडी बोले आराम से, अब उछलना नहीं है रिकमेंड होना है। तो फिर इतनी बात हुई थी, 1 मिनट भी नहीं हुई थी, फिर वो लॉकर्स में रखा रहे थे, और फिर सारे बच्चे आ गए थे स्क्रीन इन होने के बाद, फिर हमें वापस उसी हॉल में लेके गए, और वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की थी, तो कुछ साइन वगैरह सब लोग करा के आए कि नहीं, किसी का नहीं है तो मंगाया मेल पे, कुछ ऐसा सिस्टम किया था डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद फिर वापस हमें नए चेस नंबर्स दे रहे थे स्क्रीन इन होने के बाद, फिर चेस नंबर्स वगैरह मिल गए, खाना वाना भी खा लिया उस टाइम तक हम लोगों ने, और फिर हम लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 63 बच्चे हम स्क्रीन इन हुए थे, और 9 के ग्रुप्स थे, हर ग्रुप में 9 बच्चे थे। तो फिर उसके बाद हमें अपने रूम्स दिए, अभी रूम का नाम तो मैं भूल गई, शायद तेजस था। अच्छा, तेजस रूम में थे? कंफर्म नहीं है, मतलब एक आगे पीछे भी हो सकता है। क्योंकि मैंने ध्यान ही लास्ट डे दिया, 6 रूम्स के नाम भी हैं। ओके, आपको फर्स्ट नहीं पता था? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, के नाम होते हैं। उन्होंने बोला तो होगा, लेकिन मेरे सामने, मतलब मेरे चेस नंबर 8 था ना, तो मेरे सामने 7 और लोग थे, वो चल रहे, मेरे को पीछे ही चलना है। तो मैंने उनको फॉलो करते हैं। हाँ सर, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो उसके बाद फिर क्योंकि ये हुआ था ना इंटरव्यू के टाइम, बच्चे बोल रहे हैं मेरे से ना, मेरे रूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, मैं सोची मैं भी पढ़ के चली जाती हूँ, नाम क्या ये तो पढ़ जाऊँ और कुछ तो देखा जाएगा। तो दैट टाइम यू गेट टू नो आपके रूम का नाम है? यस सर, मेरे को लगा था कोई नंबर वगैरह ही है सिर्फ, और नंबर भी आई गेस था, क्योंकि मेरे को नंबर से मतलब ऐसे था कि ये मेरा रूम है। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने बेड्स वगैरह लिए और अरेंज किया, फिर हमें बोल दिया था थोड़े टाइम के लिए आप टी ब्रेक वगैरह जिसको लेनी है, चाय वगैरह वो ले, और फिर बाद में फॉल इन था शाम को, आई थिंक 7:30 या 7 कुछ ऐसे टाइम पे फॉल इन था। उसके बाद फिर उन्होंने बताया अब तुम्हारा साइकोलॉजी टेस्ट होगा। तो आपका साइकोलॉजी टेस्ट उन्होंने फर्स्ट डे सेम डे ही रख दिया था स्क्रीन इन होने के बाद?
यस सर। साइकोलॉजी में फिर किस टाइप से रहा आपका आगे का प्रोसेस? सर वापस वहाँ पे गए, वहाँ पे एक एक सीट छोड़ के बैठा रहे थे। मतलब उसमें चीटिंग तो कोई नहीं करेगा, लेकिन शायद चीटिंग अवॉइड करने के लिए। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टोरीज़ वगैरह लिखी। तो पहले ना मुझे लगा फर्स्ट स्टोरी में मैंने क्या कि 30 सेकंड आराम से देखती हूँ फिर लिखती हूँ। फिर मैंने देखा मेरी मुश्किल से पूरी है, फिर मैं 1 सेकंड देखती और पूरा 4.5 मिनट्स लिखती थी ऐसे पूरी की। कुछ स्टोरीज जल्दी पूरी हो जाती है, कुछ में अगले का थोड़ा टाइम लेके फिर ऐसे एडजस्ट करके पूरी हुई। फिर उसके बाद वर्ड वाला हुआ वैट, उसमें मेरे सारे वर्ड्स हो गए थे। और उससे पहले बच्चे एक्चुअली ना ऐसे बात कर रहे थे ना एक दूसरे में, तो ये बात कर रहे कि ऐसे होएगा, मतलब ये वर्ड्स नहीं लिखने, वो वर्ड्स नहीं लिखने, इस टाइप के सेंटेंस बनाओ। थोड़ा बहुत आइडिया सबको होता है, थोड़ा बहुत सब सीख के आते हैं, लेकिन वो तो मेरे सर के ऊपर से बातें जा रही थी। मैं सोची ये क्या बात कर रहे हैं क्योंकि मतलब अलग कोचिंग एकेडमीज का अलग अलग सिस्टम होता होगा, तो वो अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें बता रहे थे। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट था, उसके लिए वो अपना सजेशंस बता रहे थे। यस सर। कि इस टाइप से वर्ड्स को अवॉइड करना या किस टाइप के यस सर। तो मैंने वो सब सोची, मैं इतना दिमाग लगाऊंगी तो इतनी देर में तो अगला वर्ड आ जाएगा, तो मैं वो छोड़ के अपने हिसाब से वर्ड्स लिखती गई। वो मेरे पूरे हो गए थे। उसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आई थिंक मैंने 50 या 40 किए थे, मतलब लास्ट पेज पे कुछ बचे थे नीचे। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं आता क्योंकि मैंने देखा ही नहीं वो कितनी करी है। कुछ रिपीटेटिव थी, उनमें ऐसे परेशान भी हो गई थी, बार बार कितनी बार कन्विंस देम लिखो ऐसे। तो अच्छा, जो रिपीट हो रही थी ऐसा, यस सर, उनके आपने आंसर्स अपने कॉमन ही यस सर, सेम ही रखे। सेम रखे आपने? मतलब अगर पेरेंट्स को कन्विंस करना ही, वो तो हर वे में करना ही है, फिर तो चेंज कैसे करूँ मैं। कुछ थे बच्चे ऐसे जो इरिटेट होकर लिख दिया कि मैं अपनी बात ही चलाऊंगी ऐसे वे में। तो उसके बाद फिर क्या बचा, वो यस सर एसडी, उनके क्वेश्चंस बताए। और उसके उस टाइम तक आपने कहा कि आपके कुछ क्वेश्चंस छूट गए। यस सर, लास्ट के कुछ टाइम कम रहे। यस सर। अप्रॉक्सीमेशन याद है कि अप्रॉक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस लगभग छूट गए होंगे? 10-15 शायद सर। यस सर, आपने छोड़ दिए थे क्योंकि इसे क्या हुआ था बीच में ना, मैंने गलती से एक स्किप करके, मतलब क्वेश्चन स्किप कर दिया, गलती से पढ़ा नहीं मैंने और उसका ऊपर लिख दिया, तो उसकी वजह से 2-3 के नीचे सीक्वेंस चेंज हो गई। फिर मैंने वो काट के भी फिर से लिखे थे ना, तो थोड़ी केयरलेसनेस भी थी मेरी तरफ से क्योंकि उस टाइम हम इतने परेशान हो चुके थे, पक गए थे। यस सर, यस सर, आपका साइकोलॉजी और स्क्रीनिंग एक ही दिन में। यस सर। और बच्चे ऐसे ना सेल्फ डिस्क्रिप्शन का थोड़ा बहुत आइडिया सब लेके आते हैं कि इस चीज़ में क्या लिखूँ, अपनी क्वालिटीज़ कैसे हाईलाइट करनी है, ये वो। लेकिन बच्चे पूरा याद करके ऐसे बैठे हुए, मैं पता नहीं क्यों मैं थोड़ी लेज़ी हूँ या मैं प्रेफर नहीं करती इस वे को कि मैं याद करके ऐसे जाऊँ, तो मैंने ऐसे याद नहीं किया। यस सर, मतलब ऑब्वियसली आइडियाज़ तो सबके पास होते हैं, बुलेट पॉइंट्स, लेकिन कोई तो उसे पूरे पैराग्राफ में सजा के लाया हुआ है पहले से ही। नोटबुक्स थी बच्चे के पास, इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स थे उनके पास, बिल्कुल से सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। तो उसके बाद हमने वो किए। फिर उसमें सेल्फ डिस्क्रिप्शन में सबकी हालत ऐसी थी, मतलब जिसको भी देखो कि मत लिखवाओ ना हमसे, कुछ नहीं है, हम ऐसे लिख देंगे। इतने परेशान हो गए थे, पर वो भी लास्ट मोमेंट तक पूरा हुआ। वो मेरा जैसे मैं चेस नंबर 8 था तो मैं नीचे थी, तो ऊपर से कलेक्ट होते हुए आते ना, इतने मेरा एंड तक कुछ रहा भी हुआ तो मैं पूरा कर सकती थी। वो मैम हमसे जो वहाँ पे कंडक्ट करा रही थी, वो इतनी परेशान हो चुकी थी, उन्होंने बोला था स्पेसिफिकली ये पहला बैच है जिसकी वजह से मेरे को डाउट हुआ है अपनी एबिलिटीज़ पे। हमने उन्हें इतना परेशान कर दिया था। वो हमारी डाउट से भी इतना परेशान हो चुकी थी कि मैं रिपीट नहीं करूँगी, डोंट स्पीक अंटिल यू आर टोल्ड टू डू सो। वो ऐसे अच्छे से बोलती और वो परेशान दिख रही थी अलग से। उसके बाद फिर पीआई के फॉर्म भी हमारा सेम डे भरा था, तो एक अलग से सर आए, उन्होंने बोला, वो थोड़े ऐसे थे कि अगर कोई बकवास क्वेश्चन पूछते ना तो थोड़ा उनका मजाक बना देते हैं, हम लोग हंस लेते थोड़ा। यस सर, तो फनी भी और सीरियस भी थे साथ साथ में। तो वो कभी कभी सीरियस वाली टोन में आंसर देते, कभी कभी ऐसी मजाक वाली वे में कि ये भी क्या पूछ रहे हो तुम लोग। तो ये भी कोई ऑफिसर ही रहे होंगे? यस सर, ऑफिसर ही थे। तो फिर हमने वो पीआई के फॉर्म भरा, उसके लिए तो बहुत टाइम होता है, तो आराम से अपना भरो, क्योंकि वो कुछ तो बच्चों के डाउट्स इतने बकवास आते हैं, उसमें टाइम निकल जाता है, कुछ कितना ही स्लो लिख सकता है इंसान, तो आराम से वो भर जाता है। यस सर। और फिर वो आप सेम डे वहाँ सबमिट? यस सर। तो ये आपका बेसिकली पहले दिन की जर्नी रही थी। yes, और फिर नेक्स्ट डे आपको शाम को कुछ पहले से उन्होंने इन्फॉर्म किया हुआ था, मॉर्निंग कितने बजे आपको रिपोर्ट करना और कहाँ रिपोर्ट करना? बोला था उन्होंने कि स्केड्यूल लगा हुआ है डाइनिंग हॉल के सामने, एक बोर्ड वगैरह वहाँ पे है, और मतलब किस ग्रुप का क्या है, क्या टाइमिंग्स है, और बेल वगैरह भी बजती थी ना फॉल इन के लिए। तो फिर बोला था डिनर खा के सो जाओ, कल की एक्टिविटीज़ के लिए देख जाना, डिनर खाने के बाद अपना उधर से निकलो जब। तो उसके बाद हम सब रूम्स में गए, फिर हमारा जीटीओ था, तो बच्चे ऐसे बताने लगे कि ये टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमने ये वाला किया था, क्योंकि वो सब लिख के भी लाए हुए, कई बुक्स भी लाए हुए।
मेरे पास PDF तो आई हुई थी, PDF तो मैंने भी देखी थी ऑनलाइन भी और वैसे भी दोस्तों ने शेयर की, लेकिन मैंने उनमें से जैसे कुछ ही पढ़े कि मेरे को लगा कि इतने जनरल अवेयरनेस वाले सबको थोड़ी आते हैं, छोड़ो। मैं इतने कॉन्फिडेंस में इधर से उधर बोलती घूम रही, कुछ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक आएंगे, बहुत इजी आएंगे। और हमारी किस्मत भी थी, हमारे टॉपिक्स भी आसान आए। तो मतलब किसी से भी करंट अफेयर्स ना वैसे भी इंटरव्यू में कम ही पूछे थे, ज़्यादा लोगों से नहीं पूछे थे। थोड़ा ये था कि मतलब मेरे से तो पूछे, लेकिन ऐसा था कि जनरली इतना करंट अफेयर पे फोकस नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारा जब अगले दिन GTO हुआ उसमें जो ग्रुप डिस्कशन थे, जो चॉइस वाला था उसमें तो हमें टॉपिक मिला कि इंटरनेट और ओलंपिक्स वाले मतलब इतने मेडल्स क्यों नहीं जीतते डिस्पाइट सच ए ह्यूज पॉपुलेशन टाइप का क्वेश्चन था। और दूसरा था कि इंटरनेट के यूजेस के ऊपर 3-4 पॉइंट थे। तो ग्रुप ने ऑब्वियसली इंटरनेट चूज़ किया। मैं ओलंपिक्स जाती थी क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत उसके बारे में पता था, और इंटरनेट पे मुझे लगा था आवाज़ निकलेगी नहीं वापस डिस्कशन की तरह, कॉमन स्टोरी वाले की तरह। तो उसमें ऐसा हुआ भी, एक दूसरे को फालतू में काट रहे हैं, एक ही बात को 10 बार बोल रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहे, कुछ लोग ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं तो दूसरों की आवाज़ नहीं सुन रही, कुछ के पास पॉइंट भी है फिर भी नहीं बोल पा रहे। तो सेकंड वाला जो डिस्कशन था उसमें हमारा टॉपिक था 1 नेशन 1 इलेक्शन। उसमें मुझे लगा शायद इसमें थोड़ी कम बकवास होगी, थोड़ा बहुत इसके बारे में जनरली कोई भी सुन भी लेता है इधर उधर, तो आइडिया भी था मुझे, वैसे पढ़ा भी हुआ था, कभी स्कूल वगैरह में भी होता है ना कि कोई डिबेट डिक्लेमेशन कुछ है तो उसके लिए टॉपिक कॉमन है ये वाला। तो मैंने उसमें ऐसा हुआ कि मैंने आधा सेंटेंस ही बोला होगा जिसकी सेंस भी ढंग से नहीं बन रही थी, तो मेरे को गुस्सा आ गया क्योंकि एक लड़की बोली आई वुड लाइक टू कॉन्ट्राडिक्ट। मैं सोची सेंटेंस की सेंस तो बनी ही नहीं है, वो क्या कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। तो मैंने बोल दिया डोंट इंटरप्ट मी इन बिटवीन, लेट मी फिनिश माई सेंटेंस, लेट मी कंप्लीट, लेट मी स्पीक, ऐसे करके गुस्से में तेज़। तब सब ऐसे थोड़ा शांत हुए, तब मेरी पूरी बात सुनने दी, क्योंकि इतने गुस्से में बोली थी मैं कि डोंट इंटरप्ट मी इन बिटवीन करके। तो उसके बाद क्या हुआ, वो सेम ही लड़की वो ऐसे बोल कंट्राडिक्ट करने के लिए फिर से स्टार्ट हुई, और वो जो मैंने बोला था ना वो इसमें मैं बोल रही कि मैंने एग्जैक्ट ऑपोजिट बोला और वो मेरी सेंटेंस कॉपी कर रही। तो गुस्सा तो मेरे को आ ही रखा, तो मैंने बोल दिया नो यू हर्ड मी रॉन्ग, यू नॉट पेइंग अटेंशन, ऐसे करके कि मैंने ये नहीं बोला था, आई वाज सेइंग दिस थिंग। तो वो थोड़ा उस टाइम चुप हो गई। फिर थोड़ा ग्रुप में ये हुआ कि और लोग भी थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हुए, 3-4 के अलावा डोमिनेंस हल्की कम हुई। उसके बाद ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में तो ये था कॉमन कंक्लूजन पे भी आना है, तो सबने अच्छे से लिखी। मैंने जो फॉर्मेट सीखा था वो बहुत अच्छा था, तो मैंने उसी में अपना सोल्यूशन लिखा, और फिर वो पास ऑन होने के बाद डिस्कशन स्टार्ट हुई। फिर सब अपने सोल्यूशन देने लगे। फिर मुझे याद आया हमें ऐसे स्टार्ट करना चाहिए कि पहले अपने बताओ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है। फिर इस बात पे तो सब अग्री करेंगे ऑब्वियसली, ये कोई ना वाली बात ही नहीं है, वन वे है। तो फिर ऐसे करके हम लोगों ने प्रायोरिटीज़ दी कि ये वाली प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व होएगी, फिर मैन पावर वगैरह डिवाइड की। फिर भी इसमें एंड तक थोड़ा ऐसा रहा था कि हमारे GTO सर परेशान होकर बोले कि आई गिव यू 10 सेकेंड्स डिसाइड व्हाट यू गोना से, और हमारा आधा सोल्यूशन हुआ था। बहुत गुस्से में हो गए थे कि इतना परेशान कर दिया, क्योंकि कम सुन रहे थे एक दूसरे की। तो उस टाइम क्या हुआ फिर कि किसी को इलेक्ट भी करना है, तो ग्रुप में ऐसे थे कुछ कोई जो खुद को कर रहे हैं, उनको कोई वोट करेगा नहीं, ऑब्वियस चीज़ है। मेरी 2-3 के साथ सही भी बनती थी, तो वो ऐसे इशारे में बोल रहे इसको करे इसको करे। फिर उनमें से एक लड़की की आवाज़ कंपैरेटिवली तेज़ भी थी, मेरे साइड में बैठी थी, और मैंने ये सोचा कि जो बचा हुआ सोल्यूशन है ना वो इसके साथ इतनी सेकंड में डिस्कस हो सकता है। तो हमने इस वे में मैं बोला इसको करे, तो वो बोले हाँ, मतलब ऐसे इशारे में। तो फिर उसको किया। उसके बाद सर ने पूछा कि कोई कॉमन मतलब ऐसे कोई करेक्शन देना चाहेगा इस कॉमन सोल्यूशन में। तो एक करेक्शन तो थी कि उसने ना टाइम वेस्ट किया था, 2 जगह से अलग अलग से भी लोग सेम डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, वो टाइम वेस्ट करी थी वापस एक जगह इकट्ठा करके। तो वो लेजिट पॉइंट था जिसपे मतलब 3-4 बच्चे हम बोलते, मतलब सबका सेम ही पॉइंट था, हम बाद में डिस्कस कर रहे थे, तो वो चेस नंबर 1 ने ही बोल दिया। तो उसके बाद फिर एक और सजेशन शायद किसी ने दिया छोटा मोटा, वो भी कोई इशू नहीं था। फिर एक चेस नंबर शुरू हो गई पूरी अपनी स्टोरी बताने कि मैंने क्या लिखा है, और वो ऐसे नहीं बोल रही कि मैं इतना टाइम लगेगा 7:15 से 7:45 तक ये, और वो खुद कंफ्यूज हो गई। तो हमारी GTO भी परेशान हो गई, वापस लड़ाई शुरू होगी ग्रुप में। फिर उन्होंने बंदी कर दिया हमें। फिर वो मेरे हिसाब से मेरा ठीक गया था, क्योंकि मैंने अपने पॉइंट्स भी रख दिए थे, और फिर मेरा सोल्यूशन जो लिखा था वो अच्छा था मेरा। उसके बाद फिर हमें थोड़ी देर वेटिंग एरिया में भेजा, फिर हमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के लिए बुला लिया। तो उसमें मेरे को पता था कि मेरे को आइडियाज़ आ भी जाते हैं, तो मेरे को कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं है कोई। और लोग जैसे कोचिंग वाले आइडियाज़ दे रहे थे ना, मतलब कुछ स्पेसिफिक कोचिंग के, तो वो थोड़े ज़्यादा हो रहे थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। कोई ब्रह्मास्त्र बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है ऐसे कि ये तो हर जगह चल जाएगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं सोची मेरे से आगे जाके हाई लेवल पे तो आइडियाज़ लगेगी नहीं, मैं फर्स्ट सेकंड पे लगा दूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने
देखा वहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स थे, तो दोनों का डिस्टेंस तो सेम था ही, और ये था कि प्लैंक अगर हम रखेंगे तो वो उस पर ज़्यादा एरिया होता है, वो स्टेबल ज़्यादा रहेगा, तो ईजिली सब क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों वो राउंड वाली बल्ली, आई गेस वो वाली दूसरी साइड वो सारे बच्चे रखने लगे, तो मेरे को और कुछ सोचा नहीं, मैं सोची यहाँ पे मैं यही रख देती हूँ, एक काम तो मैं करूँ। तो उसके बाद फिर वो रख दिया, उससे सबने क्रॉस किया, वो निकलवाने वगैरह में मदद की। सेकंड में भी ठीक ठाक हो गया, लेकिन हमारा ग्रुप उस पॉइंट पे था कि हम एक दूसरे को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। तो जीटीओ सर को भी गुस्सा आया ऐसे कि तुम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक ग्रुप हो तुम लोग, कैसे अगेंस्ट जा रहे हो एक दूसरे के, एक ग्रुप होके काम करना है। फिर थोड़ा हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना ज़्यादा स्टार्ट किया, फिर वो बस पूरा हो ही गया। जीटीओ सर भी परेशान थे, ठीक है ओके दिस आइडिया वर्क, हाउ मेनी पीपल कैन क्रॉस, ओके क्रॉस्ड, वो दी अदर साइड। उसके बाद ऐसे कर करके दूसरी साइड भेज के उन्होंने हमें कराया वो क्रॉस। उसके बाद बोले कि वो स्नेक रेस वगैरह ये होता है कि हर जीटीओ को अपना ग्रुप जिताना होता है, दिखाना है हम द बेस्ट जीटीओ, ऐसे करके कुछ बता रहे में थोड़ा वो मतलब ऐसे काम इंसान थे थोड़े, लेकिन गुस्सा भी करते, लेकिन ऐसे हंस के भी कर देते थे। तो वो ऐसे थोड़ा हमें समझा रहे थे। तो उसके बाद बोले कि अपना डिसाइड करो। फिर हमने वंदे मातरम करा था अपना, जो हमें जो कुछ भी बोलते हैं उसे जो सिंग करना था पूरे टाइम, वो हम रेस जीते। और फिर यस सर उसमें बहुत खुशी हुई थी, उसमें एक्चुअली हमने ग्रुप की तरह हरकत की थी, तो उसमें सब हम बहुत खुश थे। उसके बाद सेम डे हमारा वो भी था